नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार आप बनाए रखिए। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और जो महान आध्यात्मिक गुरु भी रहे थे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में आज हम उनके जीवन परिचय के संबंधित कुछ जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। स्वामी विवेकानंद है, उनका जन्म था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। इसलिए 12 जनवरी को प्रत्येक साल जो युवा दिवस या युवा वर्ग दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे ये। उनका वास्तविक नाम जन्म के समय नरेंद्र नाथ दत्त था। दोस्तों एक बात ये याद रखना, जो स्वामी विवेकानंद थे उनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी दोस्तों याद रखना कि विश्व में धर्म सभा हुई थी अमेरिका के शिकागो में। उस शिकागो शहर में भारत की ओर से सनातन धर्म का स्वामी विवेकानंद ने प्रतिनिधित्व किया। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्रता के कारण ही पहुंचा था। आपको पता है कि भारत का जो आध्यात्मिक था उसका जो वेदांत दर्शन था वो अमेरिका में और यूरोप में सभी जगह स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही पहुंचा था और लोगों को जानकारी मिली थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी और जो आज भी अपना काम कर रहा है। ये भी याद रखना, वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी रहे थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उसने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाई और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता था। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य से सबका दिल जीत लिया था। याद रखना दोस्तों, उनको सबसे पहले जब अमेरिका में जब ये शिकागो शहर में जब ये भाषण हुआ था तो उनको 2 मिनट का समय दिया था। और जब उसने अपने लेक्चर की शुरुआत की थी तो मेरे अमेरिकी भाई और बहनों के साथ उसने स्वामी विवेकानंद ने इस भाषण की शुरुआत की थी। उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी शिक्षा थी सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया था, जहाँ वे स्कूल गए थे। और 1877 में उनका पूरा परिवार था वो रायपुर चला गया था। उसके बाद में 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीज़न अंक प्राप्त किए थे। ये भी दोस्तों याद रखना कि वो एकमात्र ऐसे विद्यार्थी थे, छात्र थे जो प्रेसिडेंटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किए थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के उत्साही पाठक भी थे। वे सभी ग्रंथों को, सभी कलाओं को, सभी साहित्यों को पढ़ने वाले पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराण के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि भी थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में भाग लिया भी करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी देशों के जो दर्शन थे या यूरोपीय इतिहास का जो अध्ययन था
उसने जो स्वामी विवेकानंद ने असेंबली इंस्टीट्यूशन अब स्टोक चर्च कॉलेज में किया था, जो भी उसे स्टोक चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की उसने डिग्री पूर्ण कर ली, या पूरी डिग्री को प्राप्त कर लिया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का एक जो महत्वपूर्ण विचार था वो भी अब दोस्तों आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये स्वामी विवेकानंद का विचार था और ये सभी युवा वर्ग के लिए था, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है उनके लिए ये एक मतलब मोटिवेटेड कोट या मोटिवेटेड विचार साबित हो रहा है, क्योंकि उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था और 12 जनवरी के दिन ही युवा दिवस मनाया जाता है। तो उन्होंने अपने जो युवा वर्ग उनको कहा था उठो जागो, मतलब जो भी युवा वर्ग है उनको कहा उठो और जागो और तब तक मत रुकना जब तक कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले। कुछ डिटेल है जो मैं बताना चाहता हूँ, आप देखना कि उनके जन्म का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। उस समय कलकत्ता कहते थे, अब उसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। मृत्यु हुई थी उनकी 4 जुलाई 1902 को और 39 उम्र में या 39 साल की कम उम्र में उनका निधन हो गया था। बेलूर मठ बंगाल रियासत ब्रिटिश राज था उस समय और अब बेलूर है जो पश्चिम बंगाल में है। पहले बेलूर मठ था और जिस समय अंग्रेज़ों का राज था। उनके गुरु और शिक्षक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे और उन्होंने कौन सा दर्शन किए थे? या आधुनिक वेदांत और राजयोग के। उन्होंने साहित्य में भी कार्य किया था, जिस किताब का नाम था राजयोग। और उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए। और ये उनके सिग्नेचर है स्वामी विवेकानंद। और उनका धर्म था हिंदू और दर्शन थे आधुनिक वेदांत राजयोग। और उनकी जो राष्ट्रता थी वो भारतीय थे। ये देखो स्वामी विवेकानंद का मठ है कन्याकुमारी में, बहुत अच्छा मठ बनाया गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये कुछ आपको मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद से संबंधित। और ये बेलूर मठ है जो कलकत्ता में है, ये ध्यान रखना। ये देखो कितना अच्छा मनमोहक चित्र बनाया गया है। और ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। और ये विवेकानंद शिला है। बहुत अच्छे अच्छे स्वामी विवेकानंद के चित्र बने हुए हैं पूरे भारत में। और ये युवा वर्गों के लिए एक प्रेरणादायक थे और पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद ने भारत का आध्यात्मिक दर्शन कराकर और लोगों को भारत के बारे में बताया था। धन्यवाद दोस्तों।